नमस्ते, मैं बुलबुल। मैं प्रॉपर वाराणसी से हूँ और मेरी पढ़ाई मेरा बैचलर मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ अहमदाबाद आई क्योंकि मुझे आगे पेंटिंग में आगे और भी चीज़ें करनी थी, अच्छी पेंटिंग्स करनी थी। बुलबुल जब बचपन से ही उसको देखा था, ड्राइंग और इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। पढ़ने में उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन ड्राइंग इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो 7 ईयर की थी तभी वो घर के किसी का भी पोर्ट्रेट पर काम करने लगती थी, किसी को फ़ोटो उठा कर काम करने लगती थी। या हम लोग जैसे किसान फैमिली से हैं तो हमारे पास खुद गाय होती थी, तो उन लोगों की फ़ोटो ड्रॉ करती थी। तो उसका जस्ट छोटा छोटा पेंसिल से ड्राइंग ही अपने को ऐसा लगा कि ये अच्छा कर रही है, तो थोड़ा उसको प्रमोट किया जाए तो और अच्छा करेगी। एक्चुअली मैं आर्ट तो बचपन से कर रही हूँ। जब बहुत छोटी थी, 4 साल 5 साल की रही होगी, मैंने स्टार्टिंग से पेंटिंग ही किया है। मेरा पढ़ाई में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, बस कर लिया। पढ़ाई भी कंप्लीट की और उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं शुरू से कर रही हूँ, तो बनारस में शिव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बनारस शिव नगरी, पवित्र नगरी कही जाती है। बनारस में हर दूसरा बंदा, हर दूसरा आदमी शिव से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। भक्ति, पूजा पाठ, बनारस के घाट पे जाओ तो आपको इतने सारे लोग पूजा करते हुए दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि मतलब क्या है, वाओ। वहाँ पे जाके बहुत सुकून फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने वहाँ से देखा कि लोग इतना ज़्यादा शिव को मानते हैं, उनको पूजते हैं। शिव आखिर है कौन, मुझे ये जानना था, उनके डीप में जानना था कि कोई कहता है कि शिव सती है, कोई कहता है शिव पार्वती है, कोई कहता है शिव गौरी है। तो मुझे ये जानना था कि शिव वही है, उनकी मतलब अलग अलग गौरी सती पार्वती क्यों कहा गया। मुझे उनके डीप में जाके फिर मुझे पढ़ना था कि आगे क्या, आगे की स्टोरी क्या है। जब 14 साल की हो गई, 14 साल के बाद उसके काम में ऐसा आया कि सेम टू सेम किसी भी बंदे का पोर्ट्रेट बनाना हो तो लगभग 90 to 95% मैच होने लगे कि एक्चुअली ये पेंटिंग नहीं है, ये ड्राइंग नहीं है, फ़ोटो लिया हुआ है, ऐसा फील होने लगा। तो उस पर हम लोग ज़्यादा वर्क किए, सपोर्ट किए कि अपना अच्छा काम कर सकें। ये कैसे हुआ, अलग अलग नाम क्यों दिया गया है। मैंने फिर शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब मैं शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट की, मुझे शिव पुराण बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब शिव पुराण बहुत ही अच्छा है। अगर जैसा शिव पुराण में लिखा, अगर हर कोई वैसी लाइफ जिए, वैसा ही करे, तो दुनिया बहुत सुधर जाएगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। शिव पुराण में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। और मैंने शिव पुराण से सुना, पढ़ा कि शिव के मतलब तो उसका भी बहुत से रुझान शिव में था कि शिव क्या है, शिव की इतनी पूजा क्यों करते हैं, शिव के साथ में सती का नाम आता है, कहीं गौरी नाम आता है, कहीं पार्वती आता है, ये क्या है। तो हम ही लोग ऐड के भाई इतना डीपली तो हमें नहीं पता है कि क्या है ये। शिव में तुझे इतना इंटरेस्ट है, शिव के बारे में जानना है, तो शिव पुराण पढ़ो या शिव से रिलेटेड जितने बुक हैं उनका पढ़ो। अब उसको सब रहता था कि ये ज्योतिर्लिंग इतनी है तो वो क्यों है, इनकी क्या स्टोरी है। तो उसका इंटरेस्ट बचपन से इन सब चीज़ों में था कि शिव को लेकर। जब मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जो मैं स्टोरी पढ़ती रहती हूँ, वो मेरे माइंड में मैं वो क्रिएट करती हूँ कि इस मोमेंट पे ऐसा हुआ होगा। शिव कैसे गए होंगे सती के पास, कैसे उन्होंने सती को बोला कि प्रपोज़ल दिया, और सती फिर उनको हाँ बोलती है, कैसे सती सती हुई। मतलब सती के पैदा होने से लेकर सती होने तक का जो जर्नी रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसको क्रिएट किया, मतलब अपने माइंड में क्रिएट किया ड्राइंग। फिर मैं उसको ड्राइंग किया, फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बन के निकला। फिर उसको कैनवास पे बनाना स्टार्ट किया। और मुझे लोगों को ये भी दिखाना था कि आजकल के टाइम में मेरे मतलब हमारे यंग जनरेशन में क्या है कि लोग इतना ज़्यादा भक्ति, पूजा पाठ और शिव पुराण इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। किसी को इतना पड़ी नहीं है कि हाँ चलो हम ये भी पढ़ें, कुछ देखें, जाने कि हाँ क्या पीछे किसकी स्टोरी है, ये सच है कि क्या है। तो मुझे बस लोगों को ये भी दिखाना था कि शिव पुराण में जो भी लिखा है वो सब सच है। हम उसी उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को, वही हमारी लाइफ है। हमें लाने वाले भी शिव हैं, हमें बुलाने वाले अपने पास शिव ही हैं। हम उन्हीं के पास से आते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। तो लोगों को मुझे ये दिखाना था कि कैसे शिव और सती का जर्नी कैसा रहा। उस टाइम में उन्होंने लव मैरिज किया, कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको, वो सब मुझे सबको दिखाना था। तो बस मैंने इसलिए पेंटिंग स्टार्ट की।
उसने आर्ट फार्म जो बनाया है टोटल शिव के थीम पर ही है। तो ये जो अभी यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है वो शिव पुराण के में से शिव और सती की उठाई हुई स्टोरी से है, जो सती की जर्नी बचपन से लेकर उनके सती होने तक का पूरा इस एग्जीबिशन के अंदर दिखाया है। और आगे की भी जर्नी जो उसका काम करने का है, शिव पुराण के हर स्टोरी पर काम करेंगे। और काशी विश्वनाथ का क्या स्टोरी है, सोमनाथ का क्या स्टोरी है, नागेश्वर का क्या स्टोरी है। तो जितने शिवलिंग है, मतलब ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, उन सब पर उसकी स्टडी कर रही है। हर अपने एग्जीबिशन में शायद आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि शिव क्या है, शिव के ऊपर स्टोरी क्या है। एक्चुअली मैं बोलूँ, मैं खुद शिव पुराण नहीं पढ़ा हूँ, बट उसने जो पेंटिंग की है ना, उसकी पेंटिंग के थ्रू हमें शिव का एक चैप्टर पता चला है कि शिव और सती की ऐसी स्टोरी। जब भी मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो मुझे अजीब सा कुछ मतलब अच्छा लगता था, कुछ तो होता था बॉडी में, बहुत अच्छा लगता था कि अच्छी फीलिंग आती थी। मैं उस दिन, जिस दिन मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, मुझे उस दिन बहुत कूल फील होता है, मैं बहुत, मेरा सब बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और जब मैं यहाँ भी लोगों को, एक एक लोगों को जब एक्सप्लेन करती रहती हूँ, वो पेंटिंग के सामने खड़ी होती है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तब भी मुझे कुछ होता है, मैं फील करती हूँ शिव को। शिव हर किसी में होता है, बस कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो सबको शिव की तरह ही रहना चाहिए, उनकी तरह ही जीवन जीना चाहिए। और हम लोग जैसे बनारस के रहने वाले हैं, और बनारस में क्या है कि हर एक बनारसी, हर एक बंदा शिव को पसंद करता है। और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, ये बनारस को इसलिए काशी भी बोलते हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया के बाहर के लोग भी काशी में आकर दर्शन करने भी आते हैं। वहाँ पर एक प्राचीन सिटी होने की वजह से, इतना ओल्ड सिटी होने की वजह से पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं।